वेलकम स्टूडेंट्स। एपी का लास्ट कॉन्सेप्ट सम टू एन टर्म्स का फार्मूला। मैंने कहा था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के मैंने 4 पार्ट्स बनाने हैं, पर मैं पार्ट की लेंथ छोटी कर दी और 5 पार्ट्स बनेंगे। इसको भी मैं 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दूंगा ताकि हर टाइप का क्वेश्चन आपका कवर अप हो जाए। तो स्टूडेंट्स मैं आपको एक चीज और छोटी सी बता दूं, अगर किसी बच्चे का माइंड तेज है, शार्प है, उसको थोड़ा सा एडवांस चलना चाहिए, उसको वो टॉपिक एडवांस करके जाए ताकि क्लास में समझ आ जाए। और कोई बच्चा ज़्यादा एडवांस है तो अगली क्लास का मैथ वो पहले करना शुरू कर सकता है कुछ चैप्टर्स, पर ये एज अंडर द गाइडेंस ऑफ टीचर। आप टीचर चूज करो कि हाँ मुझे सर बताओ कि मैं कैसे मैनेज करूं, तब आप तरक्की कर सकते हो अगर आपका माइंड शार्प है तो। जरूरी नहीं मैथ में करना है, कोई बच्चा इंग्लिश में इंटेलिजेंट हो सकता है, कोई बच्चा एसएस में इंटेलिजेंट हो सकता है। तो आपने देखना है कि आपका इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में ज्यादा है। कोई मल्टीपल सब्जेक्ट ज्यादा अच्छे कर सकता है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड है। चलो मैं सम टू एन टर्म्स बताता हूं। ये क्यों इसकी इन्वेंशन कब हुई। एक मैथमेटिशियन था गॉस, 8th क्लास में था। जब ये छोटा था 8th क्लास में था, तो टीचर ने क्लास में कहा कि आप 1 + 2 + अप टू 100 तक चीजें प्लस करो। मीन्स अप टू 100 का मतलब है 3, 4, 5, 6 से लेके 99 सारी टर्म्स बीच में दे रखी है। तो टीचर अपना काम क्लास में कर रहा था, बच्चे डिस्टर्ब कर रहे थे, तो उन्होंने टीचर ने क्या किया, स्टूडेंट्स को कहा कि आप ऐसे करो 1 से लेके 100 तक की चीजें प्लस करो। ये बहुत 400-500 साल पुरानी बातें हैं ये। तो जब टीचर को कहा कि आप इनको सारों को प्लस करो, तो टीचर ने सोचा कि यार मैंने इतना बड़ा काम दिया है, बच्चे पहले 1 + 2 करेंगे 3, फिर 3 + 3 6, 6 + 4 10, कितना ज्यादा लेंथी काम हो गया। तो टीचर अपने काम में लग गया। एट ए टाइम गॉस जो मैथमेटिशियन जो उस टाइम क्लास में बैठा था, इसने 1 सेकंड में कहा कि सर मैडम जी मैंने प्लस कर दिया। इसका आंसर आया है 5050। तो मैडम वेरी शॉक्ड कि उसने सोचा यार आपने इतनी जल्दी कैसे सॉल्व कर दिया, इसको इतनी जल्दी कैसे हो गया। तो उसने कहा मैडम मैंने कुछ भी नहीं किया। बच्चा मैडम के पास गया और उसने कहा कि मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने क्या किया, इन दोनों को प्लस कर दिया, 100 + 1, इन दोनों को प्लस किया। अब मैंने इनके पेयर बनाए, 100 चीजें थी, पेयर बना के कितनी चीजें बन गई, 50 50 50 × 101 5050। तो ये जो उसने फार्मूला किया, टीचर शॉक्ड कि उस वक्त ये फार्मूला ड्राइव ही नहीं हुआ था। तो जब ये मैथमेटिशियन बड़ा हुआ, इसी ने ये फार्मूला डेवलप कर दिया, सम टू एन टर्म्स का फार्मूला। इसने क्या किया, इसको डिनोट करते हैं SN से, सम टू एन टर्म्स का फार्मूला डिनोट करते हैं। इसने जो फार्मूला बनाया, इसने कहा n/2 a + l, दिस इज कॉल्ड सम टू एन टर्म्स का फार्मूला। अब आप सोचोगे सर लिंकअप कैसे हुआ। a मतलब फर्स्ट टर्म, L मतलब लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म दोनों को प्लस किया। टोटल टर्म्स कितनी थी, ये कंटिन्यूअस में है 100/2 मतलब n/2। तो ये फार्मूला इसने 8th क्लास में बाय अपने माइंड से किया था। जब ये बड़ा हुआ तो इसने प्रॉपर एक फार्मूला बना दिया, SN सम टू एन टर्म्स का, n/2 a + l। इसी को और बाद में इन्वेंट किया। L का मतलब क्या होता है, लास्ट टर्म, चाहे TN लिखना TN लिखो, AN लिखना AN लिखो, जो सिंबॉलिकली फॉर्म क्लास में लिखवा रहे हैं आप वो लिख सकते हो। तो SN का फार्मूला n/2 a + l की वैल्यू क्या होगी, a + n-1 × d। तो SN क्या आ गया, n/2 2a + n-1 × d। ये जितने मैथमेटिशियन है ना, इनका बचपन से ही माइंड मैथ में अलग तरीके से चलता था, बहुत शरारती था, और इसने ही सबसे पहले क्वेश्चन सोल्व किया और वो ही फार्मूला बड़े होकर ड्राइव कर दिया इसने। तो आपको ये पता होना चाहिए SN का ये फार्मूला है और ये फार्मूला है। अब आपके माइंड में आएगा कि सर ये फार्मूला अप्लाई करना है या ये फार्मूला अप्लाई करना है, दोनों फार्मूले सेम है, कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है।
अप्लाई करने के लिए अगर बहुत ध्यान से सुनो, कौन कौन सी चीजें हैं इसके अंदर, एक SN है, एक N है, एक फर्स्ट टर्म है, एक लास्ट टर्म है, ये 4 चीजें ही दे रखी है। आपको एपी देखते सार पता लग जाएगा कि nth टर्म निकालनी है मतलब TN निकालना है या सम टू n टर्म्स निकालना है। सम टू n टर्म्स मतलब SN, ये सम वर्ड लिखा आएगा हमेशा, तभी आपको क्लियर होएगा कि मैंने सेकंड फार्मूला अप्लाई करना है इसके अंदर। अब ये 4 चीजें दे रखी है, आपको क्या पता लगेगा कि कौन से क्वेश्चन में कौन सा फार्मूला लगा रहा है, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होएगा। इनमें से 3 चीजें ऑलवेज गिवन होएगी, इन चारों में से 3 चीजें हमेशा गिवन होएगी। जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा आपको ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी, दोनों फार्मूले मैं साथ साथ लेके चलूंगा, है सेम ही, एल की वैल्यू पुटिंग की है बस मैंने। स्टूडेंट्स मैंने आपको SN का फार्मूला लिखवाया, मैं क्लैरिफाई करता हूं। SN का मैंने फार्मूला करवाया है n/2 a + l। SN का ही फार्मूला लिखवाया है n/2 2a + n - 1 × d। ये सेम फार्मूले है, ये फार्मूला वहां अप्लाई करना है बेसिकली व्हेन n इज गिवन। अगर नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता किसी भी चीज का, और ये फार्मूला ऑटोमेटिकली सेम है। ये फार्मूला वहां अप्लाई डायरेक्ट होएगा जब n गिवन हो, नहीं तो हम ये यूज करेंगे n गिवन हो, l लास्ट टर्म भी गिवन हो, n इज गिवन एंड l इज गिवन, लास्ट टर्म इज गिवन। 2 चीजें दे रखी हो तो अंडरस्टूड है कि ये फार्मूला आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो, n और l गिवन हो, नहीं गिवन तो हमेशा ये अप्लाई करना। फिर अब इस क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में कहते हैं सम मतलब SN निकालना है। SN में a क्या है 3, d क्या है, दोनों को माइनस कर दो, क्या आएगा 5। बहुत प्यार से फर्स्ट 15 टर्म, n की वैल्यू क्या दे रखी है 15, यहां क्लियर हो गया, n की वैल्यू 15 है और ये स्टेटमेंट थी। तो बहुत प्यार से a भी पता है, d भी पता है, n भी पता है, दोनों में से कौन सा फार्मूला इजीली अप्लाई होता दिखाई दे रहा है। लास्ट टर्म नहीं पता इसके अंदर, आप देख सकते हो इसके अंदर l नहीं पता हमें, तो ये फार्मूला तो लग नहीं सकता, ऑब्वियसली ये बच ये गया। SN का फार्मूला क्या आएगा n/2 2a + n - 1 × d। कई टीचर्स क्या करते हैं, पहले लास्ट टर्म निकाल लेते हैं, a और d को यूज करके लास्ट टर्म का फार्मूला लगा के लास्ट टर्म निकाल लेते हैं। आप उससे करना चाहते हो आप उससे कर सकते हो। तो n की जगह क्या है 15, 15/2 2 × 3 + 15 - 1 × 5। खत्म हो गया। मैथ से प्यार करो वो आपसे करेगा। 15/2 6 + 70 76 76/2 सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा आपका। अब ये कॉन्सेप्ट भी देखते हैं कि इसके अंदर कौन सा फार्मूला अप्लाई होता दिखाई दे रहा है। बहुत आराम से करो। इसके अंदर a की वैल्यू क्या है 33। आप सोचो जैसे गॉस ने किया था ना, हम इन दोनों को प्लस कर देते हैं और जितनी टर्म्स है डिवाइड कर दो 2 से, तो टर्म्स में 4 का गैप है, 41 45 49 53। कौन काउंटिंग करेगा? वो तो डायरेक्ट काउंटिंग थी ना, 1 2 3 4 5 अप टू 100। ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चन है, मिसिंग एलिमेंट्स डिजिट्स वाले क्वेश्चन है, तो इसलिए डायरेक्ट नहीं हो सकते 4। लास्ट टर्म क्या दे रखी है, ये L, मतलब लास्ट टर्म क्या दे रखी है 101। अब आप देखो SN के 2 फार्मूले हैं, n/2 a + l। वो n की वैल्यू तो दे ही नहीं रखी, तो फिर कैसे फाइंड आउट करेंगे? दूसरा फार्मूला क्या है? SN के 2 फार्मूले हैं, n/2 a + l, और दूसरा SN का फार्मूला क्या है n/2 2a + n - 1 × d। दोनों में n चाहिए, n तो दे ही नहीं रखा। अगर यहां SN दे रखा होता, SN दे रखा होता, L दे रखा है, A दे रखा है, तो N निकाल सकते थे। अब इसके अंदर N नहीं दे रखा,
तो जब भी n ना दे रखा हो, जैसे इस क्वेश्चन में तो n डायरेक्ट ही दे दिया था, n नहीं गिवन, या लिख लो एक रिमार्क है याद रखना, व्हेन n इज नॉट गिवन, अगर n ना दे रखा हो अप्लाई लास्ट टर्म, अप्लाई nth टर्म फार्मूला, nth टर्म फार्मूला, उससे हम n फाइंड आउट कर लेंगे। इसमें भी हम कर सकते थे पर हमें डायरेक्ट दे दिया तो हम क्यों माइंड में लेके चले। तो लास्ट टर्म का फार्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, वी नो डेट। l लिखना है l लिख लो, tn लिखना है tn लिख लो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये क्या है 101, a क्या है 33, n नहीं पता, d क्या है 4, 101 माइनस 33, 4n माइनस 4, ये माइनस करोगे तो क्या आएगा 68, 68, 4 को यहाँ लेके आ गए आप, प्लस 4 इक्वल टू 4n, 72 इक्वल टू 4n, n की वैल्यू क्या आ गई 18, n फाइंड आउट हो गया। निकालना क्या है सम, Sn, Sn का फार्मूला अब आपकी मर्जी है, चाहे ये अप्लाई करो चाहे ये अप्लाई करो, दोनों सेम फार्मूले हैं, क्योंकि L भी पता है, A भी पता है, N भी पता है, N भी पता है, A भी पता है, D भी पता है, सब कुछ पता है, जो मर्जी फार्मूला अप्लाई कर लो। मैं चलो पहला फार्मूला अप्लाई कर लेता हूँ, n/2 A प्लस L, n क्या है 18/2, a क्या है 33, l क्या है 101, सोल्व कर लेना यार, अपने आप आंसर आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेना आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट्स जितने भी मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहा हूं उन सारों की नोट्स और वीडियो के नोट डिस्क्रिप्शन में सोल्व मिलेंगे, आप वहां से चेक कर सकते हो। अगर आपको कोई और मेथड आता है कोई और मेथड भी कर सकते हो, पर मेरी कोशिश है कि मैं आसान वे करवाऊं। कहता सम निकालना है, मतलब ऐसे निकालना है, 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर कौन से होते हैं 11 से लेके 99 तक, 2 डिजिट नंबर होते हैं 11 to 99। कहता विच आर डिविजिबल बाय 3, 3 से कौन कौन से डिवाइड हो सकते हैं 12, 12 से 11 तो हो नहीं सकता, 10, 10 to 99 2 डिजिट नंबर, 12, 15, 18, लास्ट 3 से कौन सा डिवाइड होएगा 99। सीरीज बन गई अपने आप। अब इनका सम करना है, अब सम निकालना, चाहे बीच में प्लस लिख दो चाहे ऐसे लिख दो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे मैं इसको ऐसे लिख दूं। इनका सम निकालने के लिए कहा है ना, प्लस 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 अप टू 100 प्लस। अब प्लस करने थोड़ी बैठोगे, फार्मूला अप्लाई करोगे, कौन सा, a की वैल्यू क्या है 12, d की वैल्यू क्या है, d की वैल्यू क्या आएगी या 15 माइनस 12 3, ये क्या दे रखे है लास्ट टर्म 99। अब a भी पता है, d भी पता है, l भी पता है, n नहीं पता। अगर n पता होता तो n/2 a प्लस l मैं डायरेक्ट लगा लेता। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, लास्ट टर्म फाइंड करनी पड़ेगी। वी नो डेट tn इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसको tn भी लिख सकते हैं, मैं बहुत बार बता चुका हूं। लास्ट टर्म क्या है 99, a क्या है 12, d क्या है 3, 12 माइनस करो 87, 3 से मल्टीप्लाई 3n माइनस 3, 3 को यहाँ ले गए, क्या बच गया 90, 90 इक्वल टू 3n, n की वैल्यू क्या आ गई 30, बहुत आराम से आ गई। अब तो n भी पता है, a भी पता है, d भी पता है, सब कुछ पता है। अब दोनों में से जो मर्जी फार्मूला लगा सकते हैं, जैसे एग्जांपल नंबर 2 में किया था, लेकिन हम एक ही फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं। वी नो डेट Sn इक्वल टू n/2 a प्लस l, n क्या है 30, a क्या है 12, l क्या है 99, 15 डिवाइड कर दिया 15 और इनको प्लस कर दिया तो वो आपका आ गया 111, मल्टीप्लाई कर लेना आंसर आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 4 भी सेम है, थोड़ा सा फर्क है। हाउ मैनी टर्म्स, मतलब n निकालना है इसके अंदर, n की वैल्यू निकालनी है। a क्या है इसके अंदर 7, d क्या है इसके अंदर, d की वैल्यू क्या है 11 माइनस 7 4, ये AP में दे रखी होती है सीरीज, सारों का डिफरेंस 4 4 4 4 आएगा।
स्टूडेंट जितने भी प्रैक्टिकल है ना मैथ के, मैं उनकी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि वर्किंग मॉडल के रूप में सिखाऊंगा, पर वो आने वाले टाइम में मैं वीडियोस अपलोड करूंगा, हर टॉपिक के ऊपर वीडियो अपलोड करूंगा कि क्यूब कैसे बना, क्यूबॉइड कैसे बना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कैसे चल रही है, सब कुछ वो अलग से चलेगा, वर्किंग मॉडल्स। A7 ताकि आपको छोटी क्लासों में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, बड़ी क्लासेस में कोई प्रॉब्लम ही ना आए, बहुत विद द फ्लो ऑफ लव अपने आप सोल्व होना शुरू हो जाए सारा कुछ। A7D4 गेट द सम दे रखा है अब इस क्वेश्चन के अंदर, SN दे रखा है आपके पास 250, SN दे रखा है। अब आप सोचो A भी पता है, D भी पता है, लास्ट टर्म नहीं पता, L नहीं पता, और क्या नहीं पता, N नहीं पता, दो चीजें नहीं पता। अगर आप बहुत प्यार से देखो, SN के दो फार्मूले थे, मैं लिख देता हूं दोबारा, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, और दूसरा था SN इक्वल टू n/2 a प्लस l। अब इसमें लास्ट टर्म का फार्मूला नहीं लग सकता, वो भी मैं लिख देता हूं, Tn इक्वल टू, बस ये दो तो फार्मूले हैं, आप अप्लाई करके देखो। A पता है, यस, D पता है, यस, N नहीं पता और Tn नहीं पता, तो ये तो अप्लाई हो नहीं सकता। अगर एक चीज ना पता हो ना, फिर हम अप्लाई करते हैं। जब किसी क्वेश्चन में दो चीजें ना पता हो तो वो फार्मूला अप्लाई नहीं हो सकता। इसके अंदर N नहीं पता, SN पता है, A भी पता है, D भी पता है, N नहीं पता सिर्फ। इसके अंदर SN पता है, N नहीं पता, A पता है, L नहीं पता, तो ये भी फार्मूला अप्लाई नहीं हो सकता। तो बच कौन सा गया, ये फार्मूला अप्लाई करना, बस खत्म हो गया। मैथ से प्यार करो, वो आपसे करेगा। n/2 2 × 7 n-1 इंटू 4, 250 × 2 500 n 14 प्लस 4n-4 500 n 10 प्लस 4n, मल्टीप्लाई कर दो, 500 10n प्लस 4n स्क्वायर, 4n स्क्वायर प्लस 10n माइनस 500 इक्वल टू 0। 2 कॉमन निकाल दो ताकि फैक्टर बनाने इजी हो जाए, 2n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 250 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर आप बना सकते हो, मैं लिख देता हूँ यहाँ क्योंकि आपको कई बारी प्रॉब्लम आ सकती है। इसके फैक्टर बनेंगे 500, ये बनेगा 25n माइनस 20n माइनस 250 इक्वल टू 0। इसके मैंने डायरेक्ट फैक्टर बना लिए, आप सोल्व कर लेना। माइनस 20 10 2n प्लस 25, तो क्या बच गया, 2n प्लस 25 n माइनस 10 इक्वल टू 0। एक n की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 25/2, इसको 0 के इक्वल किया। एक n की वैल्यू क्या आएगी, इसको 0 करके 10। ये तो पॉसिबल नहीं है, फ्रैक्शन में नेगेटिव पॉसिबल नहीं है क्योंकि कोई फ्रैक्शन पार्ट तो है ही नहीं इसके अंदर। तो देयरफॉर n इक्वल टू 10, नंबर ऑफ टर्म्स कहा था वो फाइंड आउट हो गई। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल अलग तरीके का था पर बहुत आराम से हो गया। आपको पता लग गया कि SN दे रखा है तो SN का डायरेक्ट फार्मूला कौन सा लगेगा। अगर एक चीज नहीं गिवन किसी क्वेश्चन में डायरेक्ट लगा सकते हैं। तो मैं अब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन लिख के दे रहा हूं, फिर पार्ट नंबर 5 में इसी कॉन्सेप्ट के फर्दर क्वेश्चंस करेंगे। स्टूडेंट्स, मैंने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन लिखे हैं और आप इजीली सोल्व कर सकते हो, मुझे खास बताने की जरूरत नहीं है। इनके सॉल्यूशन डिस्क्रिप्शन में आपको सोल्व मिलेंगे। फिर भी हिंट देना चाहूँ तो 15 के 8 के मल्टीपल 15 मिनिमम 8, फिर 16, लास्ट वाला एलिमेंट क्या आएगा 120। सेम क्वेश्चन बन गया ऊपर वाला। सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स बिटवीन 100 to 150, ऑड नंबर्स का सम। ऑड नंबर्स कौन कौन से होएंगे, 101 से शुरू और लास्ट वाला क्या होएगा 149, इनका सम। ये भी सेम क्वेश्चन बन गया, कुछ भी नहीं था। इसके कुछ क्वेश्चंस मैं अलग तरीके से करवा रहा हूँ, वो अगली वीडियो में मैं स्टेटमेंट क्वेश्चंस कराऊंगा। कई बार ये कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर 0/0 1 क्यों नहीं होता कटिंग करके।
स्टूडेंट्स ये आप बड़ी क्लासेस में समझोगे, इसको बोलते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म, जिसको डिटर्मिनेट ना किया जा सके। अब आप सोचोगे सर क्या मतलब है, मैंने ये कॉन्सेप्ट +1 में लिमिट्स एंड डेरिवेटिव चैप्टर में सिखाया हुआ है। अब आप सोचोगे सर ये, और BSc 1 में पूरा चैप्टर है इसके ऊपर, इनडिटर्मिनेट फॉर्म के ऊपर। अब छोटी क्लास के हिसाब से ये समझाओ सर, आप बड़ी क्लास के हिसाब से समझा रहे हो। छोटी क्लास में रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, A/B की फॉर्म में लिखना है, और A और डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0, डेफिनेशन करके आए हो आप छोटी क्लासों में। तो ये क्या ये रैशनल नंबर बनता है? ये रैशनल नंबर की डेफिनेशन को होल्ड नहीं करता, क्योंकि ये क्या बन गया 0, और डेफिनेशन बोलती है कि नॉट 0 आना चाहिए। तो इसलिए ये कटिंग नहीं होता, इसलिए इसका नया नाम दे दिया इनडिटर्मिनेट फॉर्म। जब बड़े हो जाओगे ना आप, 0 की पावर इन्फिनिटी, 0, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, सब कुछ इसके अंदर सीखोगे। तो इस वीडियो में सफिशिएंट था। थैंक यू, टेक केयर एंड एंजॉय मैथमेटिक्स विद मी।